आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे और आज इनवाइट करेंगे यशोदा शर्मा आंटी को। यशोदा आंटी आए और सत्संग शेयर करें। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी महाराज का, मुझे बड़े मंदिर से इस सेवा को देने का। परमपिता परमेश्वर, देवों के देव महादेव गुरु जी महाराज, हमारे डुगरी वाले गुरु जी, आपकी सदा ही जय हो। शुक्राना मेरे मालिक का। और सारी संगत जो जूम प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी के साथ हमारे जर्नी परिवार लगभग जून 1998 में ही जुड़ चुका था, मगर मेरा बुलावा गुरु जी ने 1999 समवेयर इन दिसंबर मुझे गुरु जी ने अपने श्री चरणों में बुलाया। हमारे गुरु जी के साथ जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसमें जो हमारे परिवार का कनेक्शन रहा, वो मेरी सिस्टर इन लॉ, शायद बड़े मंदिर में उनका सत्संग ऑलरेडी शेयर हो चुका है, डॉक्टर पूनम सेठी एंड आकाश सेठी जी। डॉक्टर पूनम सेठी जी को गुरु जी ने उनके 2 बेटों से ब्लेस किया था और उन्हें हाजिरी लगाने का हर हफ्ते हुक्म मिला था। और इसी दौरान हाजिरी के साथ जब परिवार का सदस्य जब यहाँ से जाते थे, तो इसी तरह से मैं गुरुजी के श्री चरणों में जुड़ी। और एक दिन मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गई। दिन वो मैं कभी नहीं भूल पाती अपने जीवन का। थर्सडे का दिन, मैं साईं बाबा की चाइल्डहुड से फॉलोअर और साईं के मंदिर में हर थर्सडे को जाना, और मेरा इस तरीके से साईं के मंदिर ना जाना और ये कहना सिस्टर इन लॉ का कि नहीं आप चलो और मुझे गुरुजी के यहाँ हाजिरी देना है, आप चलो। तो मैंने भी हिचकिचाहट से कहा कि नहीं नहीं, मुझे पहले साईं मंदिर में आप मेरी हाजिरी देने दो और उसके बाद जो भी आपके गुरुजी हैं मैं उनके साथ उनके पास चलूंगी। तो मेरी सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड से छोटी सिस्टर है मेरी दीदी, उन्होंने बोला अगर यशोदा, अगर आपको इतना साईं राम में इतना विश्वास है तो आप सोचो आप साक्षात साईं से ही मिलने जा रहे हो। उनके ये वचन मेरे कानों में पड़े और लगा कि अच्छा, वाकई में ही कोई है जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ। और इस तरीके से मेरे गुरुजी के साथ मेरे जीवन का सफर गुरुजी के श्री चरणों में उसकी शुरुआत हुई। और मैं गुरुजी के पास दिसंबर समवेयर 1999 एम्पायर स्टेट पहुंची। मुझे रास्ते में समझा दिया गया था कि आपको ज्यादा बात नहीं करनी है, और जिस तरीके से वहां पे आपको सेवादार कहेंगे उस तरीके से आपको मेरे साथ साथ चलना है, बैठना है और प्रणाम करना है। संगत जी, मैंने ये सुना था कि गुरुजी मतलब जरूरी नहीं है कि सबसे बात करें संगत से, और इसका ये मतलब ही नहीं है कि अगर वो बात ना करे तो संगत ब्लेस नहीं है। ये तो अब सब सारी संगत, सारी दुनिया को पता है, परमपिता परमेश्वर है, महाशिव, देवों के देव हैं हमारे गुरुजी। जिस तरीके से मैंने वहां अपने रास्ते में अपने साईं राम का नाम लेते हुए कहा कि बाबा मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, और आज जो है मुझे ये कहा गया है कि मैं जिन गुरु से मिलने जा रही हूँ वो साईं राम ही है, तो अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज कुछ तो बात करिएगा, कुछ तो इशारा दीजिएगा कि आप ही साईं राम है, आप कोई शक्ति हैं जो जब सब जानते हैं। संकट जी, गुरु जी के श्री चरणों में मेरी सिस्टर नौ दीदी का ने नमन किया और उसके बाद मेरा नंबर आया। जिंदगी का पहला दिन, जिंदगी की सफर में गुरु जी का श्री चरणों से जुड़ना, गुरु जी को प्रणाम किया, और जैसे ही गुरु जी को प्रणाम किया, कोटि कोटि नमन किया, और एकदम से गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी सिस्टर इन लॉ से पूछा, डॉक्टर पूनम सेठी से, ए अपने नाल केनू लेके आई है? सिस्टर इन लॉ ने कहा, गुरु जी मेरी भाभी है। अच्छा ते दस, ये असली है कि नकली है? नहीं गुरु जी असली है। अच्छा,
गुरुजी ने मेरे से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। अच्छा की ना है तेरा? गुरुजी यशोदा। की कर दी है? गुरुजी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। वो कितने काम कर दिए? 10 मैनू। गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट में काम करती हूँ। अच्छा की कर दिए? उधर जजमेंटा लिख दी है? नहीं गुरुजी मैं वहां एम्प्लॉय हूँ, काम करती हूँ कोर्ट में। अच्छा कोई गल नहीं, लिख लानी है जजमेंटा भी एक दिन। एक सेकंड के लिए आज तो मैं इतनी अच्छी पंजाबी बोल पाती हूँ, गुरुजी की मेहर। एक मिनट के लिए तो एकदम समझ में आ गया, जो समझना था वो समझ में आ गया। और मेरी सिस्टर इन लॉ एकदम हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया। वहां संगत भी बैठी थी और बस उसके बाद तो सिस्टर इन लॉ ने बोला, यशोदा आपका तो भविष्य बन गया, आपके सब परिवार पर ब्लेसिंग्स हो गई। और खूब सारा उन्होंने इस बारे में बोला। तो मैंने सुना, अच्छा बस मुझे ये पता था कि मेरे साईं राम ये शक्ति है, मेरे साईं राम है साक्षात, मैं आज उनसे मिली हूँ। और इसी बात से मैं इतनी प्रसन्न हो गई कि बस बहुत बहुत थैंक्स बाबा को बोलने लगी। संगत जी इस तरीके से गुरु जी के साथ मेरी जर्नी, मेरी लाइफ जर्नी गुरु जी के श्री चरणों से इस तरीके से जुड़ी और गुरु जी की मेहर बरसने लगी। धीरे धीरे गुरु जी के पास हर हफ्ते जाना और इस तरीके से गुरु जी का एक, गुरु जी की ऑरा, गुरु जी की प्रेजेंस, गुरु जी के बोल, एक चुंबकीय शक्ति, एक अलौकिक दिव्य ऑरा, और वो शक्ति जो एक बार कोई जुड़ जाए, एक बार कोई देख ले तो बस खींच, मन वही लल जाता है कि बस कब गुरुजी के पास जाए, कब एम्पायर स्टेट पहुंचे। इस तरीके से हमारा सिलसिला चलता रहा और हम जाते रहे। धीरे धीरे ये कभी कभी बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, 4:30, 5, 5:30, तो देखते थे गुरुजी एम्पायर स्टेट में सुधा आंटी की किचन के आगे वो वॉल माउंटेड रैक पर बैठे हुए थे ब्लैक ट्राउजर में, प्रिंटेड शर्ट में। और कभी दो तीन लोग बैठते थे। तो कभी कभी हमें ऐसा सौभाग्य मिला, गुरु जी की मेहर ऐसी हुई कि एकदम सामने बैठने का मौका मिला जब 1 या 2 लोग थे और हम देखते थे गुरु जी हमारी तरफ देख रहे हैं। अपने मन के अंदर ऐसा लगता था, वाह आज तो लॉटरी लग गई, आज तो गुरु जी हमसे बात करेंगे, आज तो गुरु जी सिर्फ हमें ही देखेंगे। ये हमारी इंसानी बुद्धि जो इस तरीके से सोचती है। लेकिन प्रभु प्रभु की एक नजर एम्पायर स्टेट की सीढ़ियों से ऊपर अंदर आती हुई या गेट के अंदर बाहर मेन रोड पे घुसती हुई संगत का तो गुरुजी को पता है। गुरुजी को तो घर से ही पता है कि गुरुजी ने किसको बुलाया है और किसको ब्लेस करना है और कैसे बुलाया है। गुरुजी की एक नजर संगत अंदर आती हुई संगत के ऊपर और गुरुजी ने उस संगत का भूत भविष्य वर्तमान सब स्कैन कर लेते थे। ये है परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, महाशक्ति। धीरे धीरे संगत जी गुरु जी के पास जाना अब इस तरीके से सिलसिला शुरू हुआ। मेरी सिस्टर इन लॉ को क्योंकि गुरु जी ने 2 बेटे प्लेस किए और जब व्हेन शी वाज इन फैमिली वे तो उनको हाजिरी के लिए हर हफ्ते जाना पड़ता था। जैसे मैंने आप सबको बताया मैं जाती रही। आई लॉस्ट माई फर्स्ट चाइल्ड इन अक्टूबर 13 अक्टूबर 1994। तो उसके बाद फिर एक आई वॉज ब्लेस्ड विद डॉटर ऑन क्रिसमस डे 1997। और इस तरीके से हमने सोचा कि बस अब जो है वही बहुत है और हमने कभी सोचा नहीं कि हम फैमिली को कभी आगे बढ़ाएंगे। संगत जी गुरु जी के श्री चरणों से जुड़ने के बाद लगातार पता नहीं महाराज ने कब मेहर करी, कब ब्लेसिंग्स दी। और 7 जुलाई 2001 गुरु जी ने मुझे अपने ही बर्थडे वाले दिन मुझे सेकंड डॉटर ब्लेस करी। ये देखकर पूरा परिवार इतना अचंभित, एक खुशी उसका जिसका कोई जाहिर ही नहीं कर सकते कि परिवार के अंदर गुरु जी से जुड़ा हुआ, गुरु जी से ब्लेस, इस तरीके से हमारे घर के अंदर वो ब्लेसिंग्स आई कि बस वो हम निशब्द हो गए। क्योंकि क्या बताएं, गुरु जी की मेहर और कृपा गूंगे का गुड़ है। गुरु जी के गुणगान का बखान गूंगे का गुड़ है। इतना कुछ हमारे मुंह के अंदर कहने के लिए होता है और हमें शब्द नहीं मिलते क्योंकि इस दुनिया में कोई भी डिक्शनरी ऐसी नहीं जो हमारे गुरु जी के गुणगान को पूरा कर सके। कभी नहीं पूरा हो सकता। हम सब उनके आगे बिल्कुल कोटि कोटि नमन है। और गूंगे का गुड़
जो गूंगा सिर्फ गुड़ का स्वाद ले सकता है, उसको बताए कैसे? उसके पास शब्द नहीं है, जुबान नहीं है। हम सब की गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग्स को बखान करने की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है। संगत जी, जब गुरु जी का 2002 7 जुलाई को बर्थडे बड़े मंदिर में सेलिब्रेट होना था, तो मेरी डॉटर भी 1 साल की हो गई। अब मन के अंदर इतनी इच्छा थी कि गुरु जी को मैं जाके फर्स्ट बर्थडे पे गुरु जी के श्री चरणों में इस बेटी को रखूं और बताऊं कि गुरु जी देखो, ये आपकी ब्लेसिंग्स है, आपने मुझे ब्लेस किया है, आपने ब्लेसिंग्स दी है मुझे। और इस तरीके से हम बड़े मंदिर गए 7 जुलाई 2002 में, और जहां गुरु जी की समाधि है, पुरानी सारी संगत जानती है, वहां स्टेज हुआ करता था और लाइव परफॉर्मेंसेस चलते थे। और वीवीआईपी लोग गुरु जी के चारों तरफ बैठे होते थे, मेनका गांधी, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, एमिनेंट पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल लीडर। और उस रात भी ऐसा ही हुआ कि जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो गुरु जी को घेरे हुए 3-4, उसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी भी थे। और मैं ये सोचे कि गुरु जी कब आपके चारों तरफ से कि ये लोग हटे और मैं इस गुड़िया को आपके चरणों में रखूं और बताऊं कि गुरु जी ये आपकी ब्लेसिंग्स है। मेरे अंकल कहने लगे कि इतने लोगों में आपको कहाँ गुरु जी आपको पहचानेंगे, कैसे आप कर पाओगी, हमारा यहाँ आना ही काफी है, गुरु जी को सब पता है। तो मैंने तो जिद ठानी हुई थी कि नहीं, मैं तो गुरु जी से बात करके बता के थैंक्स करके जाऊंगी, ये उन्हीं की ही ब्लेसिंग्स है। और इतना सोचने की देर संगत जी, और सब इधर उधर हो गए, गुरु जी अकेले वहां अपनी गद्दी पे विराजमान। बिल्कुल बिटिया को उठा के मैं गुरु जी के चरणों की तरफ भागी। वो जो बड़े मंदिर की सीढ़ियां हैं उसके साइड जो शिव भगवान की मूर्ति की के तरफ से हम माथा टिकाते हुए जब सीढ़ियों में चढ़ते हैं, तो एक कॉर्नर है राइट हैंड साइड में, वहां गुरु जी की गद्दी लगा करती थी जब लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी। मैंने अपनी डॉटर को गुरु जी के श्री चरणों में रखा और कहा, गुरु जी ये देखिए, आज इसका भी फर्स्ट बर्थडे और ये आपकी ही ब्लेसिंग से, आपने मुझे ब्लेस किया, आपने ही मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग्स दी है। तो गुरु जी ने कहा, देखा ना, फिर मैं कर देता ना कमाल। ये है हमारे प्रभु, हमारे गुरु जी। संगत जी, इसी तरीके से धीरे धीरे गुरु जी की मेहर बस बरसने लगी। मेरा जीवन तो ऐसा रहा जैसे बस मैं चली गई, खुशी खुशी चली गई और खुशियां बटोरती चली गई। 2004 में मेरे अंकल एक बैंकर हैं, 2004 में उनकी नंद प्रयाग पोस्टिंग आई, और पोस्टिंग ऐसी जगह में जहां अंकल को घबराने लगे कि इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा। और सबसे पहला उनका सवाल यही होता था कि आप लोग तो दिल्ली में हैं, जब मन करेगा गुरुजी को मिलने चले जाएंगे, और गुरुजी से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका समाधान भी हो जाएगा, ब्लेसिंग्स भी ले लोगे, मैं नंद प्रयाग में अकेले कैसे रहूंगा। तो इस तरीके से अंकल चले तो गए, लेकिन 1 महीने में उनको जॉन्डिस हो गया और वो वापस आ गए और कहने लगे, मुझे ये ट्रांसफर नहीं चाहिए, मैं नहीं रह सकता। मेरे फादर इन लॉ ने कहा, मुझसे कहा कि बेटे आप जाओ और इनको सेटल करके आओ, कुछ दिन आपको रहना पड़ेगा। मेरी ये समस्या कि 2 छोटी डॉटर्स इन लॉज, इनको छोड़ के अपनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इतने दिन, 1 महीना 1.5 महीना में कैसे रहूंगी। मगर महाराज तो सब जानते हैं, उन्होंने बड़े स्मूथली मेरे को छुट्टी भी सैंक्शन करवा दी। और मैं अंकल के साथ जाने के लिए मैंने घर में कहा कि मैं गुरुजी से एक बार आज्ञा लेते हैं। 7 जुलाई को 2004 में गुरुजी का जब बर्थडे आना था, तो मैंने अंकल को कहा कि ऐसा करते हैं, बड़े मंदिर चलते हैं और गुरुजी से एक बार आज्ञा ले लेते हैं, जैसे गुरुजी कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। सारे रास्ते मैं सोच विचार में पड़ी रही। घर से निकलने के साथ से ही मन के अंदर ही गुरुजी से बातें कर रही हूँ, गुरुजी अब मैं क्या करूं, गुरुजी मैं कैसे जाऊं, यहाँ फैमिली है, इनको भी देखने के लिए कोई नहीं है, इतनी दूर में चली जाऊंगी, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताएं। और फिर आप तो यहाँ हैं गुरुजी, हम वहां जाएंगे, हम किसके सहारे, कैसे बात करेंगे, कैसे शेयर करेंगे। हमें क्या पता कि परमपिता परमेश्वर ईश्वर तो कण कण में है, सर्वत्र है, अलौकिक है, वो अगम है, अगोचर है। हम इंसानी बुद्धि और इंसानी नजर हम नहीं पहचान पाए। और इस तरीके से 7 जुलाई 2004 को गुरुजी के बर्थडे में गए, और जैसे ही मैंने माथा टेका तो मेरे अश्रुधारा गुरुजी के ब्लैक कलर के सॉक्स के ऊपर टप टप। लेकिन गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, बस एक नजर देखा और बस जो कहना था मन के अंदर कह दिया। ऐसे कोई बात नहीं हो पाई क्योंकि वो बहुत एक बर्थडे का ओकेजन था।
और हम चले आए। संगत जी विश्वास कीजिए 7 जुलाई 2004 को गुरुजी ने मुझे गद्दी पे रहते हुए स्वप्न दर्शन दिए और पूरा नंद प्रयाग दिखा दिया। कहाँ स्टेट बैंक है वहां दिखाया, इतनी बड़ी अलकनंदा है, कहाँ पे गेस्ट हाउस है जहां हमें रहना है, घर मिलेगा, और उस गेस्ट हाउस का दरवाजा खोलेंगे तो सामने एक पर्वत है। गुरुजी ने दिखाया कि ए देखो, साई मुद्रा में गुरुजी से बैठ के, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जैसे तू खोलेगी सुबह दरवाजा देख एकदम सामने, जैसी नजर मारेगी मैं सामने बैठा हूँ। इतना सब कुछ एक एक चीज उन्होंने दिखाई, जो मैंने सुबह उठते ही अपने घर में अंकल को बताई तो अंकल वाज सरप्राइज्ड कि तुम तो कभी नंदप्रिया कब गई हो, तुमने बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता मेरा ऑफिस है, कैसे पता ये है। तो मैंने उन्हें बताया कि रात को गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और गुरुजी ने ये सब मुझे दिखाया है। तो ये गुरुजी का आज्ञा है, गुरुजी ने हमें आज्ञा दी है कि खुशी खुशी जाएं, और गुरुजी हमारे साथ ही हैं, वही है गुरुजी हमारे पास, वहीं रहेंगे, आप चलिए। तो मेरे अंकल ने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप, गुरुजी के गद्दी पे रहते हुए 2-3 स्वरूप साइन किए हुए गुरुजी से मिले थे, वो एक स्वरूप हम अंकल नंद प्रयाग ले गए और उन्होंने वहां 2 साल सिर्फ उस स्वरूप के आगे दिया जलाकर, 24 घंटे दिया जला रहता था, उसके सहारे निकाला। संगत जी हम वहां गए, गुरुजी की कृपा से 2 साल गुरुजी ने इतनी हंसी खुशी काटे, परिवार भी दिखा, जॉब भी चलती रही, अंकल भी सेटल हो गए। और वहां से हमें, क्योंकि हेमकुंड साहिब का वो रास्ता है, वहां से हमें कुछ जो तीर्थ जो जहां हम ठहरे वो गेस्ट हाउस था, और वहां पर हेमकुंड साहिब जाने वाले कुछ यात्री भी रुकते थे, दिल्ली की गाड़ियां देखते थे, खुश होते थे कि अरे ये तो हमारे गुरुजी के मंदिर की तरफ से गाड़ियां आई हैं। इस तरीके से सोच सोच कर अपने आप को कंसोल कर देते थे। एक बार हमें वहीं के कुछ बच्चों ने कहा कि यहाँ एक तुंगनाथ, आगे जाके बहुत ऊंचाई पे एक शिव का मंदिर है, शिव भुजा, तुंगनाथ में शिव भुजा वहां मंदिर है, और जो भी मन्नत मांगे कहते हैं वहां पूरी होती है। और शिव का एक बहुत प्राचीन, बहुत माना हुआ मंदिर है। बस जहां शिव का नाम आया तो अपने गुरुजी का ध्यान आया, तो एक जिद बना ली। हालांकि अंकल अभी ठीक से पूरी तरह रिकवर नहीं हुए थे जॉन्डिस से, बट कहा कि नहीं, अगर मन बनाया है तो जाएंगे, और डंडी ले लेकर इतनी हाइट पे चढ़े। संगत जी आप देखिएगा, तुंगनाथ गूगल में सर्च कीजिएगा, गुरुजी की कृपा से गुरुजी का नाम लेते लेते हम उस तुंगनाथ में चढ़े। वहां परमपिता परमेश्वर का स्थान, हमारे गुरुजी का स्थान हमें लगा, हम जैसे गुरुजी के पास पहुंच गए। और वहां के पुजारियों ने हमें कहा कि हमने एक यहाँ पुस्तिका रखी है, आपके जो भी भगवान हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, बड़ी बड़ी आश्चर्यजनक ये बात है, आप जिन्हें भी मानते हैं आप उनके बारे में लिखिए। ये हमने पुस्तिका रखी है और हमने वहां अपने गुरुजी के बारे में लिख दिया। इस तरीके से जहां जहां हम नंद प्रयाग में रहते हुए बद्रीनाथ, तुंगनाथ, काली मठ कहीं भी जाते थे, गुरुजी के स्वरूप को मेरे अंकल साथ ले जाते थे, कहते थे गुरुजी अकेले घर में नहीं रहेंगे, गुरुजी भी हमारे साथ घूमने जाएंगे। और गुरुजी के स्वरूप को एक एक जगह दिखाते हुए, गुरुजी ये देखो अलकनंदा, गुरुजी ये देखो पीपल कोटी, गुरुजी ये देखो नंद प्रयाग, गुरुजी ये देखो काली मठ, गुरुजी ये देखो हम तुंगनाथ चढ़ गए, गुरुजी ये देखो तुंगनाथ में आ गए हम। और इस तरीके से गुरुजी के स्वरूप को जगह जगह दिखाते गए। जब मेरे अंकल मेरे साथ दिल्ली आते तो सबसे पहले आने के नेक्स्ट डे हमने जाके गुरुजी को माथा टेकना होता था, तो हम गुरुजी को माथा टेका तो गुरुजी वहां कहते मेरे अंकल को, ए मुंडा है ना, ए मैनू बड़ा घुमांदा है, ਜਦੋਂ भी ਜਾਂਦਾ है ना मैनू नाल लेके ਜਾਂਦਾ है, कहता है गुरुजी तुसी ए देखो, गुरुजी तुसी ओ देखो, ए देखो ए मैनू किन्ना घुमांदा है, ए वाला मुंडा, ए मैंने ए बैंक वाला मुंडा। आप इससे उस समय समझ में आया कि अरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर की कोई था है, कोई था नहीं है, जहां हम देख नहीं सकते परम पिता परमेश्वर वहां बैठा है। गुरुजी हर जगह है, सर्वत्र है इस दुनिया में, रज कण कण में, रज रज में, हमारे सांसों में, हमारे विचारों में, हर अच्छी सोच में, हर हेल्पिंग हैंड में, हर सेवा में गुरुजी विद्यमान है। गुरुजी कहते थे मेरे स्वरूप को स्वरूप नहीं समझना, मैं उसमें साक्षात हूं। तो जब आज वो दिन आ गया जब हम स्वरूप से बातें करते हैं, हम सोचते हैं गुरुजी यहाँ साक्षात है। गुरुजी कहते थे कि एक दिन आएगा, गुरुजी कहते थे एक दिन आएगा जब यहाँ छींटे मिलेंगे, अभी तो मेरे दर्शन सब कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ छींटे मिलेंगे। और वाकई में ही संगत जी आज वो दिन आ गया। अनंत
अनगिनत संगत पूरी दुनिया में गुरुजी के श्री चरणों से लोग जुड़ गए हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर से भी जाते हैं, लोग ब्लेस हो जाते हैं। ये हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी। इस तरीके से संकट जी धीरे धीरे गुरुजी के साथ हमारा ये कारवां प्रभु ने हमें जोड़े रखा और ब्लेस करते रहे। संगत जी, गुरुजी से फिजिकली जो हमारा लास्ट मीटिंग रहा वो इस तरीके से रहा कि मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जब हम जा रहे थे एम्पायर स्टेट की तरफ, हम निकले थे, तो हम रास्ते में ये बात कर रहे थे कि गुरुजी के श्री चरणों के पास तो बहुत वीवीआईपी संगत बैठकर लंगर करती है। तो दीदी ने कहा कि यशोदा हमारा कब नंबर आएगा। मैंने बोला दीदी पता नहीं, बहुत मन है, गुरुजी कभी हमें भी कहीं कि हमारे पास, मेरे पास आके बैठ के लंगर करो, पता नहीं कब गुरुजी हमें बुलाएंगे। संगत जी, हम दोनों रास्ते में ये बात करते चले गए और इस तरीके से वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद क्योंकि ठीक 9 बजे लंगर शुरू हो जाता था और हम लोगों ने ऐसे प्रणाम किया और सिंगला अंकल वहां सेवा में थे। सिंगला अंकल ने इशारा किया कि आंटी थल्ले ते बहुत रश हैगा, तुसी ऐसे इशारा किया ऊपर जाओ। संगत जी, हमने दोनों ने चलना शुरू ही किया था कि हमें पीछे से आवाज आई, सिंगला अंकल आए वापस कि आंटी आंटी गुरुजी कह रहे हैं तुसी थल्ले बैठ के उन्होंने दे कोल ही बैठ के लंगर कर लो। संगत जी, हम एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए और एकदम निशब्द, वैसे ही वहां तो गुरुजी के समक्ष तो किसी की हिम्मत ही नहीं देखने की, इतने करीब गुरुजी के लंगर कर रहे हैं और हाथ भी ऐसे हल्के हल्के से कांप रहे हैं, नजर उठा के देखी नहीं जा रही। परमपिता परमेश्वर हमारे सामने बैठे हैं, ऐसा लग रहा था बस गुरुजी हैं और हम हैं, ये हैं गुरुजी। द मोमेंट हम कुछ भी अपने दिमाग में कोई विचार ले आए और उसके बाद गुरुजी जिस क्षण हम जो विचार लाते हैं परमात्मा उसी क्षण सुन लेता है। आज जो हम मुझे सत्संग सेवा मिली है बड़े मंदिर से संगत के साथ, यहाँ गुरुजी विद्यमान है, वो सुन रहे हैं और मेरी गुरुजी से ये प्रार्थना है कि गुरुजी कुछ ऐसा मैं कह दूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा जो आप कहलवाना चाहें आप वही कहलवाइएगा, अपनी रजा में अपनी ओट में रखिएगा गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी की समाधि के बाद 2016 में मेरे अंकल देहरादून ऑफिशियली पोस्टेड हुए और जब वो दिल्ली आते थे तो हम आते ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर हम लोग नमन करते थे, वहां लंगर खा के आते थे। हमारे जीवन का तो वही एक उत्सव होता है। जब हम लोग वापस आने लगे तो अचानक बड़े मंदिर से वापस आते हुए हीरा होंडा चौक पे शब्द चल रहे थे गाड़ी में, मेरे साथ मेरी नीज भी पीछे लेटी हुई थी, अंकल ड्राइव कर रहे थे और मेरे आंख बंद था, एक हाथ गाड़ी को ऐसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा इजी मोड में रखा और शब्द सुन रहे थे। संगत जी, अचानक से गाड़ी का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त। अगर कोई संगत 2016 में कहीं आसपास से निकल रही होगी तो शायद वो भी रिकलेक्ट कर पाएंगे। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ संगत जी कि पहले क्योंकि मेरा शायद आंख लग गई थी और कानों में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने एकदम ब्लास्ट किया है और मैं इधर उधर देखने लगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अंकल मुझसे कहने लगे तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? तो मैंने अंकल को कहा मैं ठीक हूँ, हुआ क्या है, लेकिन कुछ ऐसा लगा कहीं ब्लास्ट हुआ है। तो अंकल ने कहा नहीं नहीं, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और जमीन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैं अंकल इज 6 फीट अब, मुझे लगा वो डैशबोर्ड देखा मैंने तो बिल्कुल उनकी टांगों के पास तक पिचक के ऐसे आया हुआ। संकट जी, गाड़ी बुरी तरह एकदम खत्म हो गई, मुंह से शब्द ही ना निकले। हम एक दूसरे को कहने लगे आप ठीक हो, आप ठीक हो? मैंने उन्हें कहा आप खड़े होकर दिखाइए, तब मुझे यकीन होगा कि आप ठीक हो। पुलिस आ गई, सारा कूलेंट वहां पे जमीन पे निकलने लगा, वहां एम्बुलेंस भी आ गई। संगत जी, हम तीनों के तीनों बाहर गाड़ी से ऐसे आए हैं जैसे शानदार पार्टी में खड़े हैं, एक खरोंच भी हमारे शरीर में नहीं आई। शायद गुरुजी का हुक्म था उस दिन बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद करने का। वो अमृत बेल प्रसाद जो गुरुजी ने हमारे रगों में डाला, उसने हमें गुरुजी ने अपने हाथों में ऐसे उठाया कि गाड़ी तो खत्म हो गई और गुरुजी ने नया जीवन दान दिया। और हमें पता चला कि वो उस दिन हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट, वो तीसरा एक्सीडेंट था उस पर्टिकुलर चौक पे और 2 एक्सीडेंट बहुत ही क्रिटिकल हुए, ना फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी हमें। कैसे पड़ती?
परम पिता परमेश्वर ईश्वर जब साथ में है, अपनी ओट में रखे हुए हैं, वो हमारे कवच हैं। गुरु नाम हमारा कवच है, जय गुरु जी का सिमरन हमारा कवच है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कैसे हमारा कुछ भी कोई बाल भी बांका कर सकता है। संगत जी, गुरु नाम, गुरु सिमरन, परम पिता परमेश्वर महाशक्ति, देवों के देव महादेव, इनका नाम सिमरन, इनका नाम, यही हमारी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, हमारी दवा है, हमारी ब्लेसिंग्स हैं, सब कुछ इसमें है। सभी धर्मों का समावेश बड़ा मंदिर में है, सभी धर्मों के सारे तीर्थ स्थान बड़े मंदिर में है, सभी धर्मों के देव हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, इस तरीके से गुरु जी के से जुड़ते जुड़ते ये ब्लेसिंग्स हमको मिलती रही और हम गुरु जी से इसी तरीके से उनके श्री चरणों से जुड़ते रहे। छोटी छोटी चीजों में गुरु जी का नाम सिमरन करना, कोई बात भी हो जाए उनसे ऐसे बात करना स्वरूप से जैसे गुरु जी से कर रहे हैं। मैं पश्चिम बिहार रिजर्व बैंक एनक्लेव में रहती हूँ। एक बार गुरुजी किसी पुरानी संगत के यहाँ पश्चिम बिहार आए थे, अंबिका विहार या बिहार एनक्लेव के सामने किसी स्टूडेंट के घर आए थे और हमारे नेबर में मानसस्थली स्कूल की टीचर हैं, उनका नाम भी निर्मल है, उन्हीं के स्टूडेंट के घर में। तो उन्होंने बोला, भाभी गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और हम जरूर मिलने जाएंगे। सारी रात नींद ही नहीं आई, नींद क्या आनी थी, गुरुजी ने ही स्वप्न दर्शन में दे दिए। इतनी ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में था कि कल गुरुजी से मिलने जाना है, बुके लेनी है, गुरुजी को देना है, गुरुजी से बात करनी है। समय आया और हम दोनों गुरुजी से मिलने चले गए और इस तरीके से वहां देखा, बड़े मंदिर के 2-4 सेवादार थे, सिंगला अंकल भी थे और संगत थी। नीचे लंगर प्रसाद लगा हुआ था, पार्क में ही नीचे घर कॉलोनी के ग्राउंड में ही शामियाना लगा हुआ था। गुरुजी आए, वाह, ऐसा लगा जैसे गुरुजी घर आ रहे हैं। इस तरीके से बड़े मंदिर से बाहर निकलकर हमने पहली बार देखा, गुरुजी जो भी संगत बुलाती थी, गुरुजी उस परम पिता, उस महान शक्ति को देखिए कि किस तरीके से वो हम संगत के घर में आती है और हम लोग आपस में ही ईगो लेकर छोटे बड़े में ही रह जाते हैं। गुरुजी वहां आए और बुके लेकर, जब समय मिला कि गुरुजी बैठे हैं, सेवादार इधर उधर अपने अरेंजमेंट्स देख रहे हैं, बुके लेके गए और जैसे ही मैं बुके, इससे पहले बुके देती, जनरली मैं नमस्ते शब्द यूज करती थी, तो गुरुजी ने दोनों हाथ जोड़ के कहा नमस्ते। तो एकदम से आप समझ सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर महाशक्ति गुरुजी की जहाँ ऑरा इतनी प्रकाशमान, इतनी दिव्य कि हम इंसानी रूहानी हम लोग टिक नहीं सकते थे। तो गुरुजी को बस ऐसे नतमस्तक करके और हमने बुके दे दिया और कहा गुरुजी थैंक यू, बस इतना ही कहा। तो गुरुजी ने कहा, देखा मैं कितनी बार तेनू कहा सी, तू रोया ना किया करी। उस परमपिता परमेश्वर को पता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, खुशी हो या गम हो, हम सबके ही आंसू छलक जाते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा ही इमोशनल होने की शायद हूँ, गुरुजी को यह मालूम था और इस तरीके से उन्होंने बोला। गुरुजी के हुक्म के बिना ना तो गुरुजी के श्री चरणों से कोई जुड़ सकता है और ना ही उनसे कभी इस तरीके से रूबरू कोई मुलाकात हो पाती है। लेकिन गुरुजी अभी नहीं बल्कि पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं हमसे। इसीलिए जब जिसका सही वक्त आता है, जब जिसको गुरुजी को पता है ब्लेसिंग्स की, उनकी मेहर की, उनकी कृपा की जरूरत है, वो तुरंत अपने आप, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने आप अपने श्री चरणों से जोड़ लेते हैं और बुला लेते हैं। पुरानी संगत, नई संगत, सब संगत एक है। बड़ा मंदिर इसी की एक मिसाल है। हमारी सारी संगत की एक कोशिश रहनी चाहिए कि अगर कभी भी कोई इंसान अपनी जिंदगी के उस मुकाम पे हो जहां उसे किसी मार्गदर्शन की जरूरत हो, चाहे वो फाइनेंशियली डूबा हुआ हो, चाहे वो अपनी सेहत को लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी कगार पे खड़ा हो, किसी भी तरीके की जिंदगी में ऐसी उलझन हो जहां उसे जीने की तमन्ना खत्म हो रही हो, तो हम सब संगत का ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें अपने गुरुजी के बारे में बताएं, अपने गुरुजी का गुणगान करें और उन्हें बड़े मंदिर का रास्ता दिखाएं, उन्हें बड़े मंदिर ले जाया जाए। क्योंकि हम
हमें अगर गुरुजी से, हम अगर गुरुजी से श्री चरणों से जुड़े हैं, गुरुजी ने मेहर और ब्लेसिंग्स की हैं, तो उसकी शेयरिंग हमें बाकी सब लोगों के साथ करनी चाहिए, ताकि सबके जीवन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स आए, गुरुजी उनके जीवन में उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दें और उन्हें भी ब्लेस करें। संगत जी, इसी तरीके से गुरुजी से जुड़ते चले गए। सारा परिवार गुरुजी के श्री चरणों में है। मेरे ब्रदर लॉ जो मस्कट रहते हैं, वो भी हम और उनकी वाइफ, वो भी, उन्होंने भी गुरुजी को फिजिकली देखा हुआ है और उन्हें भी गुरुजी ने एक डॉटर ब्लेस की है। वहां पर भी मस्कट में गुरुजी का नाम जब चलता रहता है। उन्होंने एक छोटा सा घर में एक मंदिर बनाया हुआ है और वहां मस्कट में जितनी इंडियन संगत है, जो गुरुजी की संगत है, गुरुजी ने हर जगह अपनी परिवार को, अपने गुरु परिवार को अपना अपना परिवार दिया हुआ है। आज के दौर में, आज के दौर में जब आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई बहन भी आपको इतना सम्मान नहीं दे पाएगा जितना गुरु परिवार। गुरु परिवार जिस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ खड़ा है, ये तारीफे काबिल है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज की ही कृपा है, उनकी ही ब्लेसिंग्स है। इसीलिए वो कहते थे कि जब हम बड़े मंदिर में, जब हम एम्पायर स्टेट में जाते थे, तो शुरू शुरू में मैं हमेशा ऐसे ही देखती रहती थी कि मेरे अंकल पीछे रह गए और खड़ी रहती थी कि अंकल आएंगे तो हम दोनों साथ बैठेंगे। तो सेवादार कहते थे, सिंगला अंकल, जोशी अंकल, सुधा आंटी, ये काफी सारे लोग और भी वीवीआईपी, कि आंटी यहाँ पर कोई अंकल आंटी नहीं, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, सब गुरुजी की संगत है। जहां गुरुजी का हुक्म है वहीं पे आपको बैठना है। तब चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। ये शुरू शुरू की बातें हैं, धीरे धीरे आने लगी। और सेवादारों का हुक्म गुरुजी का ही हुक्म है। गुरुजी की सेवा में हम अपने आप कभी भी नहीं जा सकते जब तक गुरुजी महाराज का ये हुक्म ना हो कि वो पर्टिकुलर सेवादार उनकी सेवा में रहेगा। जिसको गुरुजी ने रखना है वो रखेंगे, जिसको गुरुजी ने कहना है नहीं घर जाओ, वो जाएंगे। हम लोग कई बार एम्पायर स्टेट में जब वापसी जाते हुए गुरुजी को से आज्ञा लेनी होती थी, तो आपस में सोचते थे नहीं नहीं, अभी इतनी जल्दी आज्ञा लेने जाएंगे तो गुरुजी कहेंगे घर जाओ, हमें नहीं जाना। वहां से जाने का मन नहीं होता था, लगता था पूरा जीवन यहीं बिता दे। कभी वापस एक दो बार हुआ भी कि हम लोग रुके और वापस भी में जाते हुए गुरुजी का चाय प्रसाद भी मिला। ये महाराज की कृपा होती थी। और गुरुजी उसी को ही रोकते थे जिनको रुकने की बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की जरूरत होती थी। ये सब चीजें धीरे धीरे हमें बाद में समझ में आने लगी और आज पूरी तरह से समझ आ गई है पूरी संगत को, पूरी दुनिया को, कि गुरुजी कौन है। वो परम पिता है, अगम है, अगोचर है, गुरु नानक है, ईसा भी वही है, अल्लाह भी वही है, संगत सब एक है। गुरुजी, कई बार ऐसा हुआ, बल्कि हमारे एक आधा रिलेटिव भी कभी जैसे गए साथ में, तो अगर गुरुजी से के पास जाने से पहले आप दिमाग में किसी तरीके इफ्स एंड बट्स ये सोचने लगे, या वहां पहुंचकर आप वहां तो हैं फिजिकली बट मेंटली आप कहीं और सोचने लगे, तो गुरुजी उसी टाइम पकड़ के कह देते जा जा, इधर ना बैठी, जाके न्याणी नु खिला। इस तरह से गुरुजी कह देते थे। और एक और बात कि गुरुजी हमेशा हमेशा ये कहते थे कि आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाते हुए मुझे स्मरण कीजिए। क्योंकि कई बार परिवार में एक गुरुजी के श्री चरणों में जाते हैं, गुरुजी से जुड़ गए हैं, गुरुजी को मानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं मान पाते। तो ऐसे में गुरुजी हमेशा ही कहते थे, मेरे कोल क्लेश करके ना आई, आप घर में रहो, घर में मेरा नाम जप करो, मैं वहीं आपको ब्लेस करूंगा, वहीं दर्शन दूंगा। इसीलिए छोटे बच्चों को और बड़े बुजुर्गों को गुरुजी कहते थे, मैं घर बैठकर ही ब्लेस करूंगा। एक ऐसा इंसिडेंट भी था जब एक आंटी आई और घर से चलते हुए उन्होंने अपने अंकल को कहा कि अस्सी ते गुरुजी कॉल जा रहे हैं, तो अस्सी ते लंगर कर लेंगे। ते अपने लॉस के लिए कहा कि ए दोनों अपनी रोटी बना लेंगे, तो अस्सी चलिए। वहां जब पहुंचे तो
गुरुजी को तो महाराज को पता है, अभी भी जो हम बात कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो सो रहे हैं, 24 आवर्स हमारी रगों में सिर्फ प्रभु है, ईश्वर है, वही हमें चला रहा है। तो गुरुजी को तो, प्रभु को तो पता है। जैसे ही वहां पहुंचे गुरुजी ने डांट लगा दी। की सोचिए है, गुरुजी को जाके लंगर कर लेंगे, मैं क्या होटल खोलिया है, जाके अपने सोरे ने रोटी खिला। ये है गुरुजी। इससे यही मीनिंग कन्वे होता है कि हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को इग्नोर नहीं करना है, और इग्नोर करके सब चीजें छोड़ के और हम बड़े मंदिर भाग रहे हैं तो हम ब्लेसिंग्स हमें क्या मिलेंगी? नहीं। जो हम घर में जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं बड़े बुजुर्गों की, जो हम किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को कंसोल कर रहे हैं, एक सकारात्मक द पॉजिटिव थॉट जो हम लेके चल रहे हैं, वो क्या है? वही तो गुरुजी है। वही जीवन में हमारी गुरुजी की प्रेजेंस है, वही गुरुजी है, और वही आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं, हेल्प करते हैं। इसीलिए यही ब्लेसिंग्स हमने दूसरों के साथ भी शेयर करनी। संगत जी, इस तरीके से धीरे धीरे गुरुजी से हमारा कनेक्शन और बढ़ता चला गया और महाराज ने बहुत मेहनत करी। आज भी संगत जी, गुरुजी विद्यमान है हम सबके बीच में, और गुरुजी स्वप्न दर्शन देते हैं, बहुत ज्यादा स्वप्न दर्शन देते हैं। बहुत ज्यादा मेरी लाइफ जर्नी स्वप्न दर्शन में गुरुजी के साथ निकलती है। कोविड के टाइम पे गुरुजी ने हमारे परिवार पर बहुत मेहर करी। मुझे साक्षात दिखाया कि गुरुजी ने बात करी और मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने मौत के मुंह से परिवार के 4 सदस्यों को निकाला है और नया जीवन दिया है। अब उस परम पिता परमेश्वर महाराज, जो हम मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, मूर्तियां देखते हैं, वो मानव रूप में हम सबका कल्याण करने इस धरती पर आए। हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम सब भिखारी हैं। उस अन्नदाता के आगे हम सब भिखारी हैं, कोई बड़ा नहीं है। संगत जी, आप सबसे बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सारी संगत को आगे भी, और जो जुड़ी हैं वो और जो नहीं जुड़ी हैं वो भी, जितना हो सके अपने गुरुजी के बारे में बताइए, बड़े मंदिर के बारे में बताइए, ताकि सब गुरुजी के ब्लेसिंग्स का आनंद ले सकें, अपने जीवन को सफल कर सके। गुरुजी महाराज से हमेशा यही कृपा रहती है कि गुरुजी आजकल के इस दौर में अपने बच्चों को अपनी रजा में रखना, उनके सिर पर हाथ रखना, जिस रास्ते पर उनका कल्याण हो, जिस रास्ते पर आप चलाना चाहते हैं, आप उसी रास्ते पर चलाना गुरुजी। ये गुरुजी की मेहर है कि हम सब आज इस जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम से जुड़े, और सारी संगत दुनिया के हर कोने से इस सत्संग सेवा जो मुझे मिली है उसमें मैं भी ब्लेस हो रही हूँ, और सारी संगत भी ब्लेस हो रही है। क्योंकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में खासकर मैंने बहुत ज्यादा देखा, हर संगत को खड़े कर कहते थे, मेरी सिस्टर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ को काफी बार कहा, जाके अनु दसी मैं की किता। इतने सारे वहां पे फिल्म इंडस्ट्री की पर्सनालिटीज आती थी, वीवीआईपी आते थे, जजेस आते थे, और गुरुजी किस तरीके से जिसके जीवन में जो ब्लेसिंग्स देते थे उनको खड़ा करते थे। क्योंकि गुरुजी ही जानते हैं कि इस समय किस संगत को कौन सा सत्संग सुनना है, ताकि उसके थ्रू उसकी हीलिंग हो सके, उसको ब्लेसिंग्स मिल सके। 4 लोगों के साथ बैठकर लंगर करना, ये गुरुजी की थेरेपी थी, जिसे गुरुजी हमें ब्लेस करते थे। तब हम ये नहीं देखते थे कि ये कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, क्योंकि भगवान ने हम चारों को एक साथ बिठाया है एक थाली शेयर करने के लिए। इसी तरीके से गुरुजी सत्संग शेयरिंग कराते थे, और गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग शेयरिंग किया करो, सुनने वाले दा भी भला ते शेयरिंग करने वाला दे भी भला। इस तरीके से गुरुजी कल्याण के अलग अलग रास्ते सबके लिए चुनते थे। बहुत सारी संगत जब गुरुजी वहां एम्पायर स्टेट में या बड़े मंदिर में आती थी, किसी को शुगर है तो वो यही सोचता था, हम लोग संगत के बीच में किसी को शुगर है तो सोचते थे गुरुजी तो हमें प्रसाद दे देंगे,
मेरी शुगर इतनी ज्यादा है और मना भी नहीं कर सकेंगे, क्या करूं, कैसे कैसे बताऊं गुरुजी को मुझे शुगर है, मुझे मीठा ही नहीं खाना है। और महाराज को तो पता है, आप देखिए जिसको शुगर है गुरुजी उसको नॉर्मली एक बार प्रसाद देंगे, लेकिन उसको 4-4 बार देंगे, क्योंकि वो हमारे लिए प्रसाद, हमारे लिए हलवा प्रसाद है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए वो गुरुजी का ट्रीटमेंट है। कैंसर पेशेंट के लिए गुरुजी का अपना एक ट्रीटमेंट होता था। जहां मेडिकल, जहां साइंस फेल हो जाती है, वहां हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज बैठे हैं इस मानव जाति को हील करने के लिए, उसका कल्याण करने के लिए। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने परम पिता देवों के देव महादेव हमारे डुगरी वाले हमारे गुरुजी में विश्वास बनाए रखें, अटूट विश्वास। किसी भी चीज को पाने के लिए आपको हमेशा फुली कमिटेड और डिवोटेड रहना पड़ता है, इसके बिना नहीं कभी भी जीवन में कुछ मिलता। इसलिए आपको इफ्स एंड बट्स को बिल्कुल छोड़कर कंप्लीटली होली हार्टेड आपको गुरुजी के श्री चरणों में अपने सारी ईगो को सरेंडर करके सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ना होगा। गुरुजी कहते थे, मेरे कोल आई ते अपने इफ्स एंड बट्स बाहर रख के आई, जुत्ती नाल बाहर ही छड़ के आई, मेरे कोल कोई लॉजिक नहीं चलते आएंगे। ये है गुरुजी। मीडिया से दूर रहना, हमेशा आम इंसानों के बीच में ऐसे ही गुरुजी ऐसे ही बैठ जाते थे। पता कौन कहेगा कि प्रभु इस तरीके से आम संगत के बीच में बैठी। एम्पायर स्टेट के वो दिन इतने गोल्डन डेज इतने याद आते, इतना मिस करते हैं, जब पहले गुरुजी ब्लैक ट्राउजर में बैठते थे और उसके बाद ठीक 8 बजे गुरुजी अपने चोले में अपने वास्तविक रूप में चेंज करके आते थे। और कभी कभी जैसे ही आते थे और संगत का मुंह सेवादार गद्दी की तरफ कर देते थे, तो कई बार गुरुजी चलते 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 एकदम से रुक के फिर पीछे आ जाते थे। ऐसा हमारे साथ हुआ। और जहां मैं और मेरे अंकल बैठे थे, गुरुजी एकदम से आके वहां खड़े हो गए और हमें समझ में नहीं आया, इतनी नादान इंसानी बुद्धि कि प्रभु आके खड़े हो गए, मुंह से शब्द ही नहीं निकले। और मेरे अंकल मुझे इशारा कर रहे हैं कि गुरुजी आए, माथा टेको माथा टेको, देखो यहाँ पे शक्ल तो देखी नहीं, पता है गुरुजी खड़े, श्री चरणों में पैर रखना है, श्री चरण वहां पे गुरुजी को अपना माथा टेकना है। प्रभु इतने पास आपके आए हैं, निशब्द हो जाते हैं उस अलौकिक, उस दिव्य, उस प्रकाशमान में, अपने गुरुजी की औरा में। और ऐसा एक बार हमें ये सौभाग्य मिला। गुरुजी चलते चलते कई बार संगत को ऐसे बात करते करते जाके अपने गद्दी में बैठ जाते थे। तो ये हैं हमारे गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने सारी संगत को आज ब्लेस करके रखा है। उनकी ब्लेसिंग्स इस तरीके से इन हवाओं में, हमारी संगत के बीच में, हमारे सत्संग में इस तरीके से फैली हुई है कि ये ब्लेसिंग्स बस यही हमारे जीवन का सार है। ये ब्लेसिंग्स हमारे कवच हैं। गुरु नाम हमारा कवच है, गुरु सिमरन हमारा कवच है। हम हमेशा इस कवच में रहें, गुरुजी की ओट में रहें। हमें यही गुरुजी से अरदास करनी है कि गुरुजी आपने हमारा हाथ थामा है तो इसे थामे रहना। हम लोग इंसानी है ना, इसलिए हमें मालूम नहीं कि हम कब हाथ छोड़ दें, इस भीड़ में कहाँ खो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन हमने रोज ये अरदास करनी है कि प्रभु ये सांसें भी आपकी हैं और इन सांसों का आवागमन भी सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स है। इसलिए प्लीज इस उंगली को जो आपने थामा है, इस हाथ को जो थामा है, इसको आपने प्लीज जीवन की अंतिम श्वास तक गुरुजी मेरा हाथ ना छोड़े। मेरी गुरुजी से यही अरदास है और शायद सारी संगत की भी यही अरदास है। संगत जी, गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग्स आज तक मिलती आ रही हैं। समस्त परिवार ब्लेस है। मेरे फादर इन लॉ ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 3 साल पैरालिसिस में रहे, बेड रिडन रहे और हस्बैंड बाहर पोस्टेड रहे। ये गुरु महाराज की ही कृपा थी कि जो उन्हें 3 साल तक कितनी बार ऐसी कंडीशन में वो गिरे
लेकिन कभी इस तरीके से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा कि उन्हें फिर हॉस्पिटलाइज कराना पड़े। हमारे फादर इन लॉ पापा गुरुजी को के साथ वो भी उनका साक्षात्कार रहा। समस्त परिवार, ब्रदर इन लॉ, माय सिस्टर इन लॉ, होल फैमिली, बच्चा पार्टी, सब गुरुजी से इस तरीके से ब्लेस्ड रहे। और आज तक गुरु महाराज की ही कृपा है कि समस्त परिवार उनकी ओट में, कोटि कोटि नमन है, उनकी ओट में हम सांसें ले रहे हैं। इस दौर में सारी संगत, गुरुजी की सारी संगत को इस कोरोना पीरियड में जो गुरुजी ने, गुरु नाम ने और बड़े मंदिर ने कोरोना पीरियड के टाइम पे जिस तरीके से घर घर में गुरुजी का मंत्र जाप पहुंचाया, वो अपने आप में इतना जबरदस्त एक काम किया है, एक साहसी, एक इतनी, इसका कोई क्या बताएं कि जो उन्होंने ये एफर्ट किए कि सारी संगत गुरुजी से के टच में रहे, जुड़ी रहे कोरोना काल में। उन्हें ये ना लगे कि प्रभु से हम जुड़े नहीं हैं, बड़े मंदिर नहीं गए हैं, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, और उनके दिमाग में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट ना आए, और वो इतने स्ट्रॉन्ग बने रहे कोरोना काल के अंदर भी कि वो आगे अपने जीवन में इस समय से लड़ने की शक्ति उन्हें मिलती रहे। और ये काम किया है बड़े मंदिर में, रोज 7 से 8 जो मंत्र जाप गुरुजी का लाइव घर घर में चलता था, घर घर में बड़े मंदिर के दर्शन होते थे। ये है हमारे गुरु महाराज की कृपा कि देखो, मैं पूरी दुनिया में एक एक के पास हूं और एक ही समय में हूं। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुजी महाराज कर सकते हैं। संगत जी, जर्नी तो बहुत लंबी है, और इस तरीके से गुरुजी महाराज आज भी स्वप्न दर्शन में आकर खूब ब्लेस करते रहते हैं। तो बड़े मंदिर का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, जिसने आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने सत्संग शेयरिंग की सेवा का मौका दिया, सारी संगत से जोड़ा। और क्षमा प्रार्थी भी रहूंगी गुरुजी आपसे, अगर कुछ मैंने ऐसा कह दिया हो जो नहीं कहना चाहिए था या कुछ गलत कह दिया हो तो क्षमा कीजिएगा। और गुरुजी, आप सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। आपकी इस बेटी ने जो सत्संग शेयरिंग करी गुरुजी, आपने मुझे आज आज्ञा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कोई ब्लेसिंग्स, कोई कल्याण आप मेरा कर रहे हैं, और जो संगत आज जुड़ी है उन सब का भी कल्याण आप कर रहे हैं। शायद आज इस सत्संग शेयरिंग की जरूरत थी हम सबको ही। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच बड़े मंदिर गुरुजी के आश्रम को, उस पूरी टीम को जिसने ये जूम प्लेटफॉर्म का इतना अच्छा एफर्ट शुरू किया है। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल संगत जी, वी ऑल लव यू अवर परम पिता परमेश्वर, अगम अगोचर गुरु नानक, देवों के देव महादेव, हमारे डुगरी वाले गुरु जी को अनंतम 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 शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे मालिक। थैंक यू सो मच।